हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जैसा कि हमने पॉलिटी के अंतर्गत पहला भाग हम देख चुके हैं। आज अगर बात करें तो भारत का एकीकरण किस तरीके से हुआ था, है ना। भारत का एकीकरण अर्थात यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया। जैसा कि हमें पता है, भारत के एकीकरण के अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो पहले हमारी क्या हुआ था कि हमारा भारत था तो इसमें स्वतंत्रता से पहले 565 रियासतों में बटा हुआ था। तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। जैसे हमारे 15 अगस्त 1947 का था, उस समय हमारा आज़ाद हो गया देश, तो पाकिस्तान भी अलग हो गया था। तो पाकिस्तान जैसे अलग हुआ था तो 565 में से रियासतों में से 13 पाकिस्तान के पास चली गई थी, तो बची कितनी? 352 बची थी, है ना। अगर बात करें कि यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया, भारत का एकीकरण किसी ने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत का एकीकरण किया था, इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत का एकीकरण यानी बिस्मार्क ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये बिस्मार्क ऑफ द इंडिया, बिस्मार्क कौन था? तो जिस तरीके से जर्मनी, जो हमारा एक मतलब हमारा तो नहीं लेकिन यूरोप का एक देश है जर्मनी, वो भी हमारे भारत की तरह बिखरा हुआ था। तो वो भी जिस तरीके से बिखरा हुआ था, तो फिर सरदार जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण किया था। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अगर हमारा भारत जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 के पहले की बात करें तो कितनी स्वतंत्रता रियासत थी यानी प्रिंसली स्टेट? तो 565 रियासतें थी टोटल। कितनी थी? 565। 565। अगर बात करें जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उस समय क्या पाकिस्तान के पास कितनी चली गई थी? 13 चली गई थी। उसके बाद अपने अगर भारत में बात करें तो कितनी बची थी? 552 रियासतें बची थी। इन्हें बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते? प्रिंसली स्टेट यानी स्वतंत्रता रियासतें। स्वतंत्रता रियासतें, ठीक है। इस तरीके से 565 में यदि स्वतंत्रता रियासतों की बात करें तो ये हमारे देश जब हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ाद से पहले कितने कितने मतलब रियासतों में बटा हुआ? तो 565 रियासतों में बटा हुआ था। जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया, 13 स्वतंत्रता रियासतें पाकिस्तान के पास पहुंच गई, बची 552, तो वो हमारे भारत के पास बची थी। अच्छा, इसमें भी हमारे देश में कुछ रियासतें थी जो मिलना नहीं चाह रही थी, यानी 3 नहीं मिल रही थी। इसमें से बात करना, 3 नहीं मिल रही थी। मिल कितनी चुकी थी? 400 549 549 मिल गई थी, 3 नहीं मिल रही थी। वो 3 कौन कौन सी थी? बात करें पहली 365 तो हैदराबाद था पहला, हैदराबाद। दूसरा था तुम्हारा जूनागढ़, जूनागढ़। तीसरा था तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से ये 3 मिलने को तैयार नहीं थी। तो जब मिलने को तैयार नहीं थी तो फिर कुछ ना कुछ किया गया होगा इनके ऊपर, तब मिली थी, ठीक है। यहाँ जब अगर हम हैदराबाद की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं यहाँ पे जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ ये कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यहाँ क्या क्या हुआ था कि यहाँ का राजा कौन था? मुसलमान था। जनता ज्यादातर अधिकता किसकी थी? हिंदू की थी। तो ये कह रहा था जूनागढ़ की हम पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये गुजरात की बात करें तो गुजरात तो हमारा, ये अगर इसकी बात करें तो गुजरात यहाँ पड़ता है, अब पाकिस्तान यहाँ पड़ता है। तो पाकिस्तान अगर यहाँ से ये जाएगा तो बड़ा समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, तो उस समय फिर कुछ ना कुछ किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह करवाया। तो जनमत संग्रह के तहत क्या हुआ था कि लोगों ने वोटिंग ज्यादा किसकी तरफ की थी? भारत की, कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। तो फिर यार जनमत संग्रह के तहत हमारे जूनागढ़ को किस में? भारत में मिला लिया गया था। किसके तहत मिला लिया गया था? जनमत संग्रह के तहत, यानी रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह करा लिया गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत हमारे भारत में प्रिंसिपल स्टेट के तहत इसको मिला लिया गया था। दूसरी बात करें यहाँ हैदराबाद, तो हैदराबाद में क्या हुआ था? ये मिलना नहीं चाह रहा था, तो इसको मिलाने के लिए यहाँ कुछ किया होगा। यहाँ चलाया था ऑपरेशन पोलो, यानी आर्मी मिशन, है ना। आर्मी मिशन के तहत ये किसको? हैदराबाद को मिला लिया गया था। आर्मी मिशन यानी सैन्य दल की सहायता से इसको हैदराबाद को मिला लिया गया था। अब बची थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या हुआ था? ये मिलना नहीं चाह रहा था ये भी, तो इस तरीके से ना मिलना चाह रहा था। तो यहाँ के राजा हुआ करते थे हरी सिंह।
ये इसलिए नहीं मिलना चाह रहे थे क्योंकि यहाँ के, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ अधिकता किसकी थी, मुसलमानों की, लेकिन राजा यहाँ हिंदू था, यानी हिंदू हरि सिंह थे, वो हिंदू राजा हुआ करते थे यहाँ के। तो जिस तरीके से ये अलग होना चाह रहा था तो अलग अलग हो गया। तो शेख अब्दुल्ला के तहत वह जानकारी दी गई थी कि आप छोटे राजा अगर एक देश में मिलना चाह रहे हैं, उससे बड़ी एक छोटे देश के आप एक प्रधानमंत्री बन जाओ। तो उनकी बातों में आके इन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाह रहे, ना ही हम पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रहना चाहते तो उस समय क्या हुआ था कि अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे आक्रमण किया तो क्या हुआ था, आक्रमण करने के बाद अब यहाँ आक्रमण हो गया, बहुत कारा, मतलब यहाँ बहुत मारा मोरी हुई। तो इस तरीके से फिर यहाँ के राजा हुआ थे हरि सिंह, उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, हम भारत से सहायता मांगते। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनसे सहायता मांगी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक शर्त रखी कि हरि सिंह आप, हम तब सहायता आपकी करेंगे कि जब आप हमारे भारत में मिल जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। तो भारत में मिलने के लिए उन्होंने क्या किया था, 26 अक्टूबर सहायता कर दी, सब कुछ हो गया कि जम्मू कश्मीर जीत भी गया था पाकिस्तान से। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। जिस तरीके से अब ये जम्मू कश्मीर हमारे भारत में मिल गया था, किसके तहत करा लिया गया था, विलय पत्र के माध्यम से। विलय पत्र के माध्यम से भारत को जम्मू कश्मीर में मिला लिया गया था, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। तो इस तरीके से हमारे भारत को एकीकरण देखने को मिला था। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ द ईयर था, भारत का एकीकरण किसने किया। तो एक तरह के समराइज के तौर पर हम सीख लेते हैं, यानी देख लेते क्या होता कि शुरुआत में अगर बात करें यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया, भारत का एकीकरण किसने किया था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी बिस्मार्क ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, अर्थात लोह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अगर बात करें कि जब स्वतंत्रता से पहले हमारे प्रिंसिपल स्टेट कितने में थी, यानी स्वतंत्रता रियासतें कितनी हुआ करती, तो 565 रियासतें हुआ करती थी। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान के बाद 13 स्वतंत्रता रियासतें पहुंच गई। फिर बात करें कि हमारे भारत में कितनी मिली, 552 रियासतें मिल गई थी। 552 में से 3 मिलना नहीं चाह रही थी, वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अगर हैदराबाद की करें तो यहाँ आर्मी ऑपरेशन चलाया गया था, उसके तहत यहाँ इसको भारत में मिला लिया गया था। दूसरी बात करें तो दूसरा था जूनागढ़ भी मिलने को तैयार नहीं था। यहाँ के राजा मुसलमान थे, लेकिन जनता यहाँ की क्या थी, हिंदू थी। तो यहाँ पे जनमत संग्रह करा लिया गया। जनमत संग्रह कराने के तहत भारत में जूनागढ़ भी मिल गया था। जम्मू कश्मीर मिलना नहीं चाह रहा था, यहाँ के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। यहाँ की जनता की अधिकता क्या थी, मेजोरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान की मेजोरिटी थी, और राजा की बात करें तो वो हिंदू थे, यानी हरि सिंह थे। तो फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से इसको भारत में मिला लिया गया था। तो इस तरीके से भारत का एकीकरण हुआ था। इस तरीके से हमने इसमें देखा कि भारत का एकीकरण किस तरीके से हुआ था। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।